नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास विश्लेषण। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ सकता है। सवाल है, भारत ईरान से क्या क्या खरीदता है, और अगर दोनों देशों के रिश्तों या हालात में बदलाव आता है तो क्या भारत में महंगाई बढ़ सकती है। आइए विस्तार से समझते हैं। भारत और ईरान के रिश्ते दशकों पुराने हैं। ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग के स्तर पर दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध रहे हैं। खासकर तेल और गैस के क्षेत्र में ईरान भारत का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत जैसे विशाल देश को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल की जरूरत होती है, और इस जरूरत को पूरा करने में कभी ईरान अहम भूमिका निभाता था। सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत की कुल जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा होता है। कुछ साल पहले तक ईरान भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने वाले बड़े देशों में शामिल था। हालांकि 2018 के बाद अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण भारत को ईरान से तेल आयात कम या बंद करना पड़ा। लेकिन अगर भविष्य में हालात सामान्य होते हैं और भारत फिर से ईरान से तेल खरीदना शुरू करता है तो यह भारत के लिए सस्ता विकल्प हो सकता है। अगर ईरान से तेल की सप्लाई बाधित होती है या तनाव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, और इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम पर पड़ेगा। ईरान सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं बल्कि पेट्रोकेमिकल उत्पादों का भी बड़ा उत्पादक देश है। इनमें शामिल है प्लास्टिक, कच्चा माल, केमिकल इंटरमीडिएट्स, औद्योगिक रसायन। इनका इस्तेमाल भारत में प्लास्टिक उद्योग, पैकेजिंग, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल सेक्टर में होता है। अगर सप्लाई प्रभावित होती है तो इन उद्योगों की लागत बढ़ सकती है। भारत कृषि प्रधान देश है। किसानों को उर्वरक की भारी मात्रा में जरूरत होती है। ईरान से यूरिया और अन्य रासायनिक उर्वरक के कच्चे तत्व खरीदे जाते रहे हैं। अगर ईरान से आयात में रुकावट आती है तो उर्वरक की कीमतें बढ़ सकती हैं, किसानों की लागत बढ़ेगी और अंत में खाद्य पदार्थ महंगे हो सकते हैं। ईरान दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार वाले देशों में से एक है। भारत ने कई बार ईरान के साथ गैस पाइपलाइन और LNG, लिक्वाफाइड नेचुरल गैस, समझौते की कोशिश की है। हालांकि राजनीतिक कारणों से ये परियोजनाएं पूरी तरह सफल नहीं हो पाई, लेकिन भविष्य में अगर सहयोग बढ़ता है तो भारत को सस्ती गैस मिल सकती है। भारत और ईरान के बीच व्यापार में एक और महत्वपूर्ण पहलू है चाबहार पोर्ट। यह बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सकता है बिना पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर हुए। अगर ईरान में अस्थिरता बढ़ती है तो इस परियोजना पर असर पड़ सकता है, जिससे भारत के व्यापारिक हित प्रभावित हो सकते हैं। भारत दुनिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। भारत बड़ी मात्रा में दवाइयां बनाता और निर्यात करता है। हालांकि ईरान से दवा का सीधा आयात कम है, लेकिन कुछ रसायन और इंटरमीडिएट्स का व्यापार होता रहा है। अगर प्रतिबंध या तनाव बढ़ता है तो भुगतान व्यवस्था और व्यापारिक लेन देन प्रभावित हो सकते हैं। अब बड़ा सवाल, क्या इन सब का असर भारत में महंगाई पर पड़ेगा? अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सब्जी, अनाज और रोजमर्रा का सामान महंगा होगा। यानी एक चीज की कीमत बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वैश्विक राजनीति का असर, मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से वैश्विक बाजार अस्थिर हो जाते हैं। ईरान अगर किसी संघर्ष में उलझता है या उसके तेल निर्यात पर पाबंदी लगती है तो कच्चे तेल की वैश्विक सप्लाई कम हो सकती है, और जैसे ही सप्लाई कम होती है कीमतें बढ़ जाती हैं। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी रणनीति बदली है। अब भारत सऊदी अरब, इराक, रूस, अमेरिका जैसे देशों से भी तेल आयात करता है। इससे भारत को विकल्प मिलते हैं और वह किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहता। अगर भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटते हैं तो भारत के लिए ईरान से तेल खरीदना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ईरान अक्सर रियायती दर पर तेल देता था, भुगतान की शर्तें लचीली थी, परिवहन लागत अपेक्षाकृत कम थी। आम आदमी पर असर, अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो LPG सिलेंडर महंगा, बिजली महंगी, किराया बढ़ सकता है, खाद्य पदार्थ महंगे। इसलिए यह मुद्दा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं बल्कि हर घर की चिंता है। कच्चा तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पाद, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रणनीतिक पोर्ट सहयोग जुड़े मामलों में व्यापार करता रहा है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता आएगी और उसका असर भारत पर भी दिख सकता है। लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति को विविध बनाकर जोखिम कम करने की कोशिश की है। तो यह थी हमारी खास रिपोर्ट। ईरान से भारत क्या क्या खरीदता है और क्या आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को ईरान से फिर से तेल खरीदना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।